नमस्कार, मैं हूं अनुराधा चुग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। दोस्तों, आजकल माँ बाप 1 साल के बच्चे से ही किताबें लाकर पढ़ के सुनाते हैं ताकि उस बच्चे की बड़े होकर रीडिंग हैबिट डेवलप हो, उसको पढ़ने की आदत पड़ जाए। और छोटी उम्र से ही उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि वो बड़ा होकर अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने। इसी तरह हमें छोटी उम्र के बच्चों से ही उन्हें अध्यात्म के बारे में बताना चाहिए ताकि वो उसको आगे की ज़िंदगी जागरूक होकर जीना आ जाए, उसे समझ आ जाए कि उसे कौन सी लाइन या कौन सा रास्ता चुनना है और उसका विज़न ज़रा क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब हमने 50 की उम्र में, 50 के बाद की उम्र में मैंने ये सब जाना। हम धार्मिक थे, जिसको लोग धर्म बोलते हैं, बल्कि ये धर्म तो इंसानों के बनाए हुए हैं, है ना। अध्यात्म यानी कुदरत के नियमों के अनुसार ज़िंदगी जीना। जब मैं ध्यान में आई और मैंने ये सब जाना तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, मेरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। मेरी बेटियां हैं, मैं उनको समझाती हूँ, ये सब सिखाती हूँ और उनको ये बताती हूँ कि आप ये यंग एज में सीख रही हैं और अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में ही ये सब बताना शुरू कर देना, सिखा देना उनको, और ध्यान में बैठना भी सिखा देना। दोस्तों, 10 साल से लेके 22 साल तक की उम्र तक के बच्चों को आत्मा, परमात्मा, आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है और कर्म कैसे जुड़ते हैं, कर्मों के बारे में ज्ञान ज़रूर देना चाहिए और ध्यान में बैठना ज़रूर सिखाना चाहिए। इससे बच्चे अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और आज की जो मैं रियल पास्ट लाइफ स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वो 14 साल के लड़के की है। ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस शक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये 14 साल का लड़का अपनी माँ के साथ आया कि मैंने PLR करवाना है। माँ भी खुश थी कि मेरा बच्चा PLR करवाना चाहता है। ये दोनों माँ बेटा ध्यानी हैं और उस बच्चे के बड़े सरल प्रश्न थे कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, जिस लाइन में मैं हूँ, मैं ये चुनूँ या उसके मन में और था कि मैं वो चुनूँ। और ये जो माँ है, क्या पिछले जन्म में मेरा इसके साथ क्या संबंध था और मुझे बचपन से ही अंधेरे से क्यों डर लगता है। तो जैसे ही मैं इस बच्चे को ट्रांस में लेके गई तो सबसे पहले इसने स्पिरिट गाइड के रूप में एक सफ़ेद रोशनी को देखा। इसने बाद में बताया कि सफ़ेद रोशनी के साथ साथ बीच बीच में मुझे भगवान शिव जी की तस्वीरें नज़र आ रही थी। उनकी मदद से मैं इनको ट्रांस में लेके गई, पिछले जन्म की यात्रा करवाने लगी। तो सबसे पहले इन्होंने अपने आप को एक पक्के घर में देखा जो बड़ा और मध्य वर्गीय था। जैसे ही मैंने इसको पहचानने के लिए बोला कि देखो उस घर में कौन है, जानने के लिए बोला, तो इसने वहाँ पर किसी को नहीं पाया। बोलता पूरा घर खाली है। ये 20 साल का यंग लड़का है। तो इसको मैंने थोड़ा पीछे ले जाने को बोला कि तू जब उस समय काल में जा जब तू 10-15 साल का था। तब उसने अपने उस घर में एक माँ के रूप में एक औरत को देखा और बोला ये कारों का बिजनेस करती है मेरी माँ। काफ़ी पूछने के बाद कि उस घर में और कोई बहन भाई है ना, पर इसने किसी को भी नहीं वहाँ पर देखा। स्पिरिट गाइड की मदद से मैंने पूछा, देखो ज़रा आपने कितने जन्म लिए हैं। तो इसने बताया इंसान के रूप में अभी मेरा 4था जन्म है। तो इससे पता चला कि ये बेबी सोल है। दोस्तों, जैसे हमारी इस शरीर की उम्र होती है ना, इसी तरह हमारी आत्मा की भी उम्र होती है कि हमने पीछे कितने जन्म ले चुके हैं। कोई 4, कोई 50, कोई 100, कोई हज़ारों जन्म ले चुके होते हैं। तो उससे मुझे पता चला कि ये अभी बेबी सोल है। तो मैंने जब इससे पूछा कि जो इस जन्म के इसके माँ बाप, दादी, भाई वगैरह हैं, उनके साथ कोई पिछले जन्म का संबंध है, तो इसने बोला नहीं, ये सब मेरे पहली बार के रिश्तेदार हैं, पहली बार मैंने इनके साथ जन्म लिया है। तो उसके बाद काफ़ी पूछने के बाद भी जब और कुछ साल या कुछ नहीं बता पाया तो फिर मैं स्पिरिट गाइड की मदद से इसको इसके डेथ के टाइम पर लेके गई।
मैं चाहती थी कि छोटा सा बच्चा है तो ये देखे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, कैसे कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो इसने बताया कि मैं 70 साल का बूढ़ा होकर मरा हूँ, मेरी नेचुरल मौत है, कुदरती मौत है, और मैंने जो भी ज़िंदगी में चाहा वो सब मुझे मिला है। और मैंने पूछा तुम्हारे मन में, तुम्हारी जो आत्मा है शरीर से बाहर निकल चुकी है, तो देखो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है। तो इसने बताया कि मेरे मन में कोई विचार नहीं चल रहा और मैं बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो उसके बाद इसको पूछा देखो अब आपकी आत्मा कहाँ जा रही है। तो इसने बताया कि मेरी आत्मा ऊपर को जा रही है। फिर मैंने और आगे लेके जाने को बोला तो इसने अपने आप को देखा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। कारण नहीं पता डेथ का, पर ओल्ड एज में हुई थी, पता नहीं कारण। अच्छा, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है या इंट्यूशन आ रही है या स्पिरिट गाइड बता रहे हैं? दोनों ही कह सकते हैं। तो नहीं कह सकते। अब देखना वो वाला टाइम जब तुम्हारी डेथ हो रही है और तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है ना, वो समय पे तुम पहुंच रहे हो। और पहले बताओ उसकी एज कितनी है उस शरीर की? कितनी एज है तुम्हारी? 60-70 की एज में डेथ हो रही है। और देखना वो समय जब तुम्हारे श्वास बाहर निकले, 3, 2 and 1, तुम्हारे शरीर से श्वास बाहर निकल रहा है। तुम ऊपर हो, बॉडी नीचे है, देख पा रहे हो? कैसा लग रहा है उस टाइम? हल्का हल्का लग रहा है ना, बहुत अच्छा। ऊपर से बॉडी देख पा रहे हो? वो मेल की बॉडी थी। अच्छा, मन में क्या विचार चल रहे हैं उस समय? हल्का मन है, विचार नहीं, विचार कोई नहीं है। अच्छा, और तुम उसके बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ गई? आसमान। आसमान में जा रही है। अच्छा, देखो जरा कहाँ जाती है तुम्हारी आत्मा? जाती जा रही है। जाती जा रही है। अब देखना कहाँ पहुँचती है, कर्मों का हिसाब करने के लिए पहुँच रही है। डर के बारे में पूछा कि इसको डर क्यों लगता है, तो उन्होंने बताया क्योंकि ये भी बच्चा है, छोटा है, तो इसलिए इसको डर लगता है, वैसे डर वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, इस तरह से बच्चे को देखो आत्मा, शरीर, कर्मों का हिसाब किताब होना, ये सब उसको कैसे क्लैरिटी हुई। दोस्तों, कई लोग अपने बच्चों को अध्यात्म के बारे में नहीं बताते, ध्यान नहीं सिखाते, कहीं ये साधु ना बन जाए। अगर बच्चे ने साधु बनना है आप उसे रोक नहीं सकते, और अगर आप साधु या संत बनाना चाहते हैं, अगर बच्चे को नहीं बनना तो आप नहीं बना सकते। बच्चों को अध्यात्म के बारे में बताइए, ध्यान के बारे में सिखाइए। इससे बच्चों के इस जन्म के और पिछले जन्मों के बहुत सारे डर, बहुत सारी साइकोमेटिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो उनका एंगर इश्यूज है, गुस्सा, और इस तरह की कई प्रॉब्लम्स जो है उनकी सही हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। उनको अपने लाइफ का पर्पस पता चल सकता है। अपने बच्चों को ध्यान ज़रूर सिखाइए। पहले खुद सीखिए, अध्यात्म के, भगवान के बनाए हुए, कुदरत के बनाए हुए कानूनों को पहले खुद जानिए और उसके बाद अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। नमस्कार।